जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लॉजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। So far we have discussed on simple sentences which have only one clause। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इन द बिगिनिंग क्या किया था, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिस्कस किया जिसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है जो स्टैंड अलोन कर सकता है। बट व्हाट अबाउट सेंटेंसेस विद मल्टीपल क्लॉजेस? उन सेंटेंसेस के बारे में क्या ख्याल है जिनमें मल्टीपल क्लॉजेस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा क्लॉज हो, तो उन सेंटेंसेस को क्या कहलाया जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जब भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो और वो इंडिपेंडेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब रशीद प्लेज क्रिकेट एंड ही गोज टू कराची बट ही डजंट गो टू स्कूल। अब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। लेकिन जो रेन एंड मार्टिन बुक है इसी सेम सेंटेंस को कहता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा फोकस इस बुक में होना चाहिए जो इस सेंटेंस को क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है। अब देखें, वन वे टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब क्या है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ज्वाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस टुगेदर यूजिंग स्पेशल वर्ड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेशंस क्या है? जिसमें क्या करते हो आप? एक से दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो। क्या करते हो? ज्वाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। किन के थ्रू? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू आप क्या करते हो? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करते हो। दीज कंजंक्शंस इंक्लूड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड एंड, बट, एंड, और। क्या है? एंड, बट, और। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, आपको हेल्प करते हैं तीन या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में ज्वाइन करने में। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखें। लुक, let's look at an example। Originally we have three separate sentences। अब यहाँ पे क्या है? तीन separate sentences हैं। Charlie arrived early, Harry was half an hour late, Carrie didn't even show up। ये क्या है? तीन इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस है। अब हम क्या कर रहे हैं? इनको क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके, बट और एंड को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इनको ज्वाइन कर रहे हैं इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब सिंपल सेंटेंसेस इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। अब एग्जांपल देखें। चार्ली अराइव्ड अर्ली एंड एवरी वाज हाफ एन आवर लेट बट कैरी डिडंट इवन शो अप। अब देखो, जो तीन इंडिपेंडेंट क्लासेस ऊपर थे हमने इनको ज्वाइन किया और एक ही सेंटेंस बनाया, और उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको या इससे हटकर एक और एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं बख्तावर बीबी टीचेस इंग्लिश, एक सेंटेंस। और शिनीजा डजंट स्पीक इंग्लिश, अली स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब देखो ये तीन सेंटेंसेस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं? एक ही सेंटेंस में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता हूं इन तीनों सिंपल सेंटेंसेस को उठाकर। मैं कहता हूं शिनीजा डजंट स्पीक इंग्लिश बट अली स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब क्या किया? दोनों को मैंने ज्वाइन किया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। शिनीजा डजंट स्पीक इंग्लिश, बट अली स्पीक्स इंग्लिश। और अभी देखो, बख्तावर बीबी टीचेस इंग्लिश बट रशीद डजंट टीच इंग्लिश। अब और एक मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उठाया। अब इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक? कि मतलब कि वहां
दो या तीन इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन की फीचर्स देखो, की फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ईच क्लास कैन स्टैंड अलोन एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब उसमें मतलब कि दो क्लासेस हो या तीन क्लास हो, हर एक स्टैंड अलोन कर स्टैंड अलोन स्टैंड कर सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जिस तरह का हमने एग्जांपल दिया, शनीजा डजंट स्पीक इंग्लिश बट अली स्पीक्स इंग्लिश। अब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ये दोनों इस अलग स्टैंड कर सकते हैं, दोनों अलग स्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा, क्लासेस कैन बी रीअरेंज्ड विदाउट चेंजिंग सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब इनको मतलब कि रीअरेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा, ऑल क्लासेस हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, नो क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर। अब जितने भी इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये क्या है, इक्वल हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। सब दो है, तीन है या चार है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, this is different from subordination, which we will explore next. In subordination, one class relies on another. अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू सबऑर्डिनेशन। Introduction to subordination occurs when one class is dependent to another class, called the metric class. The dependent class is called the subordinating class. अब इंट्रोडक्शन टू सबऑर्डिनेशन क्या है, सबऑर्डिनेशन उस वक्त ओकर करता है जब एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंड करते हैं, और उस क्लास को मैट्रिक क्लास कहा जाता है। ठीक है, और द डिपेंडेंट क्लास इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेटिंग क्लास। जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक क्लास को समझते हैं। A metric class is the main or independent class in a sentence that contains a subordinate clause. It provides the primary information and typically have a subject, verb, object. Metric class क्या है, main और independent class है sentence में। ठीक है, और ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास भी कंटेन करता है, इसमें हमेशा से सबऑर्डिनेट क्लास भी आता है। ठीक है, और ये जो आपका मैट्रिक क्लास है, इंडिपेंडेंट और मेन क्लास होता है किसका, सेंटेंस का। इट प्रोवाइड्स द प्राइमरी इंफॉर्मेशन एंड टिपिकली हैज अ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ये क्या कर रहा है, आपका मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कन्वे कर रहा होता है, और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, किसमें, मैट्रिक क्लास में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो मैट्रिक क्लास का, इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट थॉट। मैट्रिक क्लास क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस स्टैंड अलोन कर सकता, कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस अलोन स्टैंड कर सकता है। और तीसरा, कंटेन द मैन वर्ब। और जो आपका मैट्रिक क्लास होता है वो मैन वर्ब को कंटेन करता। और तीसरा है, प्रोवाइड कंटेंट्स फॉर सबऑर्डिनेट क्लास, मतलब एक कंटेक्स्ट बनाता है किसके लिए, सबऑर्डिनेट क्लास के लिए। एग्जाम्पल्स देखो, आई नो दैट शी इज कमिंग, मैट्रिक क्लास आई नो। अब आई नो दैट शी इज कमिंग एक एग्जाम्पल है, इसमें आपका मैट्रिक क्लास क्या है, आई नो। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी। अब इसमें मैट्रिक क्लास क्या है, द टीचर सेड। थर्ड एग्जाम्पल देखो, शी बिलीव्स दैट ही इज हॉनेस्ट। इसमें आपका मैट्रिक क्लास क्या है, शी बिलीव्स। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमने इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस किया था, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैट्रिक क्लास को भी इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो मैट्रिक क्लास वो क्लास होता है जो क्या करते हैं, ओ इसका क्या करो आप, मैट्रिक क्लास वो क्लास होता है जो हमेशा से सबऑर्डिनेट क्लास अपने साथ लेता है। मतलब इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास एम्बेडेड होता है, मतलब कि लगा रहता है, आता है हम हमेशा से इसके साथ। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक क्लास कहते हैं।
ठीक है, ये मैट्रिक क्लास क्या कहता है, कंटेक्स्ट बनाते हैं किसके लिए, सबऑर्डिनेट क्लास के लिए। मतलब जहां पे भी आप देखो मतलब कि एक क्लास है फिर दूसरा आ रहा है तो समझो कि वो क्या है, मैट्रिक क्लास है, और दूसरा क्या है आपका डिपेंडेंट क्लास है। तो वापस आ जाओ इंट्रोडक्शन टू सबऑर्डिनेशन, डेफिनेशन में आओ। सबऑर्डिनेशन ऑकर्स व्हेन वन क्लास इज डिपेंडेंट टू अनदर क्लास। सबऑर्डिनेशन भी उसी वक्त ऑकर करता है जब एक क्लास दूसरे पर डिपेंड करता है। उनमें से एक मैट्रिक क्लास होता है और दूसरा क्या होता है, आपका डिपेंडेंट क्लास होता है। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ चुके होंगे मैट्रिक क्लास के। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, subordinate class की तरफ। A subordinate class is a class that cannot stand alone as a grammatically complete sentence। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, अलोन स्टैंड नहीं कर सकता है एज अ ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस, मतलब अलोन स्टैंड नहीं कर सकता और मीनिंग भी नहीं देता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है। इट रिलाइज ऑन द मैट्रिक क्लास टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट, मीनिंग एंड ग्रामेटिकल कंप्लीटनेस। ये हमेशा से रिलाई करता है किस पे, मैट्रिक क्लास पर, टू गिव कंप्लीट मीनिंग, कंटेक्स्ट और ग्रामेटिकल कंप्लीटनेस। मैट्रिक क्लास के अलावा ना ये कंप्लीट होता है, ना कंप्लीट मीनिंग देता है, और ना ही कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता है। सबऑर्डिनेट क्लासेस आर ऑफ्टन इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और complementizers like that, whether, if, because, although, unless। आप देखो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है ना, ये हमेशा से स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, that, whether, if, because, although, unless, before, when, उसके अलावा WH क्वेश्चंस और रिलेटिव प्रोनाउंस जितने भी हैं, जब भी आप किसी क्लास के सामने इस तरह का वर्ड देखो तो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करो ये आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लास है, मतलब डिपेंडेंट क्लास है। समझ आ गया। एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस, माई फ्रेंड क्लेम्ड दैट कैरी लाइक्ड चिप्स। अब देखो माई फ्रेंड क्लेम्ड, ये क्या आपका मैट्रिक क्लास हुआ। दैट कैरी लाइक्ड चिप्स, दैट कैरी लाइक्ड चिप्स, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, जो कि स्टार्ट हो रहा है किससे, दैट से, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और दूसरा, आई वंडर्ड वेदर इफ एवरी हैड गॉन। अब दूसरा देखो, वेदर इफ हैरी हैड गॉन आपका क्या है, जो ये जो ब्रैकेट्स में आप देख रहे हो आपके सबऑर्डिनेट क्लास है, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लास है और स्टार्ट हो रहा है किससे, वेदर। वेदर क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और तीसरा, दे वेंट टू लीव बिफोर ब्रेकफास्ट। अब देखो टू लीव बिफोर ब्रेकफास्ट क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, सबऑर्डिनेट आगे हम फीचर्स में जाएंगे। तो सबऑर्डिनेट जो आपका क्लास होता है उसमें वर्ब कभी कभी फाइनाइट भी होता है और नॉन फाइनाइट भी होता है। समझ आ गया। इन ईच एग्जांपल द ब्रैकेटेड क्लास इज सबऑर्डिनेट टू द मैट्रिक क्लास। देखो तीनों एग्जांपल्स में जो ब्रैकेट में है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है, किसका, मैट्रिक क्लास का, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, प्रॉपर्टीज या बोलो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। हम इनके क्या कर रहे हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लास आल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लास हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मेन क्लासेस। अब क्या है, सबऑर्डिनेट क्लासेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनको डिफरेंशिएट कर रहा है किससे, मेन क्लास से। उनमें सबसे पहला क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस कैन हैव फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, शी केम होम आफ्टर शी फिनिश्ड वर्क। अब देखो आफ्टर शी फिनिश्ड वर्क क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है जिसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, फिनिश्ड है। और दूसरा, एंड टू लर्न इंग्लिश, शी केम हियर टू लर्न इंग्लिश। अब टू लर्न इंग्लिश क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू लर्न क्या है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यू मस्ट प्रैक्टिस इन एवरी डे, नॉन फाइनाइट वर्ब टू लर्न। आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश। अब टू लर्न इंग्लिश क्या है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये शो कर रहा है कि आपके मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें कभी कभी हमारे पास
फाइनाइट वर्ब होता है और कभी कभी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, अब इस पार्ट में जो पहला पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ नहीं जाओ, क्योंकि आपको इन्फिनेटिव्स की तरफ ले जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ समझो कि क्या है फाइनाइट वर्ब्स, और सबऑर्डिनेट क्लासेस में क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका देखो, इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Subordinate clauses are often introduced by subordinating conjunctions such as because, since, after, although, though, if, unless. अब क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है जो हमेशा से स्टार्ट होता है, इंट्रोड्यूस होता है किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हो, कुछ के मैंने यहाँ नाम लिए हैं, इसके अलावा व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, बिकॉज, एज, इफ, अनलेस, जितने भी आपके मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, इनसे इंट्रोड्यूस होता है। जो मतलब बिगिनिंग में यही आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एम्बेडेड विद द मेन क्लास। Subordinating clauses are embedded with the main clauses, providing additional information. For example, I went to the store because I needed to buy milk. जो आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस होते हैं वो हमेशा से किसके साथ आते हैं, मैट्रिक क्लास के साथ, मेन क्लासेस के साथ एम्बेड होते हैं, मतलब उसी के साथ ही आते हैं हमेशा से। ठीक है, और उसी मैट्रिक और मेन क्लास के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। समझ आ गया? एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज I need to buy milk. In this sentence, I went to the store is the main clause, and because I needed to buy milk is the subordinating clause, providing in the additional information about why the action in the main clause occurred. अब देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि आपका जो मतलब क्या, I went to the store क्या है, मेन क्लास है। अब because I needed to buy milk क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लास है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मेन क्लास के बारे में। ठीक है, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे आसान, कैनॉट स्टैंड अलोन। सबऑर्डिनेटिंग क्लास कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। सबऑर्डिनेटिंग क्लास है वो अलोन स्टैंड नहीं करता और कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई कम टू द क्लास, व्हेन आई कम टू द क्लास, अब देखो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, स्टैंड अलोन नहीं कर रहा है, इसको किसी न किसी सेंटेंस का, मैट्रिक क्लास का सहारा चाहिए टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, और 5 देखो, लिमिटेड वर्ड ऑर्डर। अब जो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है, इसका वर्ड ऑर्डर है, ये भी लिमिटेड होता है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लास का आप क्या कर सकते हो, आप इनको इन्वर्जन फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, मतलब इनको क्वेश्चन फॉर्म में आप इनको वो मतलब चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैं जैसे बोलता हूँ रशीद स्पीक्स इंग्लिश, अब इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में तब्दील करता हूँ, डज रशीद स्पीक इंग्लिश। अब जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता, मैं कहूँ कि व्हेन रशीद स्पीक्स, अब इसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो वर्ड फॉर्म है वो लिमिटेड है। ठीक है, इसका छठा है नो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन। इन्वर्जन यही है कि मतलब कि क्वेश्चन फॉर्म में आप इनको चेंज करो, आप नहीं कर सकते इनको। ठीक है, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लासेस है ये चेंज नहीं होते। सबऑर्डिनेट क्लासेस डू नॉट अंडरगो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन्स। शी डिडंट स्पीक, अब ये क्या है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किसमें, क्वेश्चन फॉर्म में, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मैं कहता हूँ कि डिडंट शी स्पीक इंग्लिश, डिडंट शी स्पीक इंग्लिश, अभी क्वेश्चन फॉर्म में आया। अब अगर मैं कहूँ व्हेन शी स्पोक, अब इसको मैं इसमें इंटरोगेटिव में चेंज नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से मतलब इनको मतलब कि नो सब्जेक्ट, इनका इन्वर्जन फॉर्म नहीं होता, और दूसरा इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो भी क्या है, लिमिटेड है। अब लास्ट वाला है नो टेक क्वेश्चंस। जो आपके सबऑर्डिनेट क्लासेस है इनके साथ टेक क्वेश्चंस नहीं लग सकते, जो कि मेन और मैट्रिक क्लास के साथ लग सकते। मैं कहता हूं कि बख्तावर बीबी स्पीक्स इंग्लिश, और मैं एक टेक क्वेश्चन बाय द एंड लगाता हूं, डज शी, डजंट शी। अब इसी तरह मैं कहूँगी व्हेन बख्तावर बीबी स्पीक्स इंग्लिश, अब इसके साथ मैं
डज शी, डजंट शी, इस तरह का टैग क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकता। समझ आ गया? तो हमारे पास ये क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, प्रॉपर्टीज थे किसके, सबऑर्डिनेट क्लास के, क्लासेस के। सबसे पहला क्या था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीसरा, एम्बेडेड विद द मेन क्लास। चौथा, कैनॉट स्टैंड अलोन। पांचवा, लिमिटेड वर्ड ऑर्डर। छठा, नो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी इन्वर्जन। सातवां, नो टैग क्वेश्चंस। आपका 5 और 6 जो पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, आप एक उनमें से लिख सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ subordinate classes. There are three major types of subordinate classes: noun class, adjective class, adverb class. These are discussed in detail on the next slide. हमारे पास जो मेजर टाइप्स है सबऑर्डिनेट क्लास के वो क्या है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, नाउन क्लास। नाउन क्लास डेफिनेशन देखो, अ क्लास दैट फंक्शंस एज अ नाउन सर्विंग एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। नाउन क्लास क्या है, वो क्लास है जो एज अ नाउन फंक्शन कर रहा होता है सेंटेंस में, इधर अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखो, व्हाट शी सेड इज ट्रू, सब्जेक्ट, आई नो दैट, करेक्ट करना, आई लगाना, आई नो दैट शी इज हॉनेस्ट, ही सेड दैट शी couldn't come here। अब ही सेड के बाद क्या है, आपका नाउन क्लास है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। आई नो दैट शी इज हॉनेस्ट, दैट के बाद शी इज क्या, हॉनेस्ट है। अब इन तीनों क्लासेस में देखो, वो आपका नाउन क्लास है, वो क्या, डिपेंडेंट क्लास है। व्हाट शी सेड किससे शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। दैट शी इज हॉनेस्ट, नाउन क्लास दैट से शुरू हो रहा है। ही सेड दैट शी couldn't come here, दैट किससे बिगिन कर रहे हैं, दैट से। ठीक है, ये क्या है, नाउन क्लासेस है। अब नाउन क्लासेस का मैं आसान सा आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊं। जब भी आप कोई क्लास देखो, अगर वो वर्ड का सेंस दे रहा है तो आपका नाउन क्लास है। आई नो दैट शी इज हॉनेस्ट, आई नो व्हाट यू नो दैट शी इज हॉनेस्ट। अब ये क्या, आपका नाउन क्लास है। समझ आ गया? तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन है, अगर वर्ड का क्वेश्चन दे रहा हो आपका क्लास, तो वो आपका क्या है, नाउन क्लास है। और आसान करो नाउन क्लास को आपके लिए, जितने भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका नाउन क्लास इस्तेमाल होता है। शी सेज आर यू कमिंग हियर, अब इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करो, शी सेज दैट वेदर यू आर कमिंग हियर। अब वेदर यू आर कमिंग हियर आपका क्या हुआ, नाउन क्लास बन गया। शी सेड टू मी आई विल टीच यू, शी सेड दैट शी वुड टीच मी, दैट के बाद शी वुड टीच मी, क्या आपका नाउन क्लास बन गया। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करो, वो आपका वो जो दूसरा पार्ट बन जाता है, दैट के बाद लगता है, वो आपका क्या हो जाता है, नाउन क्लास बन जाता है। दैट के बाद कर लगता है, कभी कभी इफ के बाद, वेदर के बाद लगता है, तो वो आपका नाउन क्लास बन जाता है। अब नाउन क्लास के बाद हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास। अ क्लास दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लास क्या है, एक ऐसा क्लास है जो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। किसको मॉडिफाई कर रहा होता है, प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है सेंटेंस में। एग्जांपल्स देखिए, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अब द विच इज ऑन द टेबल क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लास है जो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, द बुक को मॉडिफाई करना। सेकंड एग्जांपल देखिए, द वुमन हु टीचेस अस इज काइंड। द वुमन हु टीचेस अस क्या है, आपका हु टीचेस अस एडजेक्टिव क्लास है जो कि वुमेन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहा है। द सिटी वेयर आई ग्रो अप इज ब्यूटीफुल, वेयर आई ग्रो अप क्या है, एडजेक्टिव क्लास है, सिटी को मॉडिफाई कर रहा। आई होप आपको एडजेक्टिव क्लास समझ आ चुका है। अब टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लासेस, एडजेक्टिव क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका ये है, जब भी आपका मतलब कि जो क्लास है विच क्वेश्चन का सेंस दे रहा हो, तो वो आपका क्या एडजेक्टिव क्लास है। आई नो द पर्सन, विच पर्सन, आई नो द पर्सन with whom you met yesterday। ठीक है, आई हैव read
द बुक, विच बुक, आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी। समझ आया? अब एडजेक्टिव क्लास के बाद हमारे पास है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, अ क्लास दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। एडवर्ब क्लास वो क्लास होता है जो फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, जो ये सवालों का जवाब देता है, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई कम हियर बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई। अब एडवर्ब क्लास आपका क्या है? बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आपका क्या एडवर्ब क्लास है। दूसरा, शी गोज वेयर एवर आई गो, वेयर एवर आई गो क्या है? आपका एडवर्ब क्लास है जो कि वेयर का आंसर दे रहा। शी टीचेस मी बिफोर मैम कम्स, व्हेन बिफोर मैम कम्स, बिफोर मैम कम्स क्या आपका एडवर्ब क्लास है। और लास्ट वाला, शी टॉक्स एज मैम इमना टॉक्स, वो ऐसा बोलती है, बात करती है जैसा मैम इमना बात करती है। अब मैम इमना टॉक्स एज मैम इमना टॉक्स क्या है? आपका एडवर्ब क्लास है जो कि हाउ मतलब मैनर, हाउ का क्वेश्चन को आंसर करना। आई होप आपको एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास के जो मेजर टाइप्स है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, समझ आ चुके होंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैट्रिक क्लास एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, मैट्रिक क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। द मैट्रिक क्लास प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट एंड मीनिंग फॉर द सबऑर्डिनेट क्लास। मैट्रिक क्लास क्या करता है? कंटेक्स्ट और मीनिंग प्रोवाइड करता है किसके लिए? सबऑर्डिनेट क्लास के लिए। समझ आ गया? और दूसरा है द सबऑर्डिनेट क्लास प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मैट्रिक क्लासेस। सबऑर्डिनेट क्लास होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? आपका मैट्रिक क्लास के लिए। तो ये क्या है? मतलब इनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, एक कंटेक्स्ट बनाता है, मीनिंग बनाता है, और दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता। और अब आइडेंटिफाइंग सबऑर्डिनेट क्लासेस, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उनको आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, बिफोर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, व्हिच, हुज, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, वेदर। जब भी आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, क्वेश्चन वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास देखो तो आप समझो आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आते हैं? तो इस मतलब कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सबऑर्डिनेट क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ रूट क्लास। रूट क्लास मींस मेन क्लास, मैट्रिक क्लास, व्हाटएवर। ठीक है? अब रूट क्लास आल्सो नोन एज मेन क्लास आर द हाईएस्ट मैट्रिक क्लासेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दे आर not embedded with any other class. Independent classes like Shirley, like Thofo are also main classes. और आपका जो मेन क्लास, जो रूट क्लासेस होते हैं, रूट क्लासेस क्या हैं? दूसरे उनको क्या कहलाया जाता है? मेन क्लासेस कहा जाता है। आर द हाईएस्ट मैट्रिक क्लासेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये क्या हाईएस्ट मैट्रिक क्लासेस होते हैं। और दे आर नॉट एम्बेडेड विद एनी अदर क्लास, ये क्या है? किसी और क्लास के साथ नहीं आते, एम्बेडेड नहीं होते। इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये क्या इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं? लाइक शेरली, लाइक सोफो और आल्सो मेन क्लासेस। ठीक है? अब प्रॉपर्टीज ऑफ रूट क्लासेस इन इंग्लिश। अब रूट क्लासेस जो मतलब कि मेन और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? English root classes have special properties that distinguish them from subordinating classes. उनमें सबसे पहला क्या? finite verbs. Root classes must contain finite verbs. Embedded classes can be finite or non-finite. अब क्या है जो आपका मतलब कि वो थे ना सबऑर्डिनेट क्लास थे, उनमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स शायद हो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब्स होता है। किसमें? मेन क्लासेस में। अब दूसरा इसका क्या? वर्ड ऑर्डर। रूट क्लासेस हैव डिफरेंट वर्ड ऑर्डर्स देन एम्बेडेड क्लासेस। जो आपके एम्बेडेड क्लास किसको कह रहे हैं? सबऑर्डिनेटेड क्लास को कहते हैं। अब जो आपके सबऑर्डिनेटेड क्लास थे उनका वर्ड ऑर्डर लिमिटेड था, लेकिन उनका क्या है? ब्रॉड है। इसमें मतलब कि आप इंटेरोगेटिव
मतलब कि वर्ड ऑर्डर हो सकता है, सिंपल वर्ड ऑर्डर हो सकता है, मतलब आप इसमें मतलब कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हो, इंपेरेटिव बना सकते हो, लेकिन उसमें नहीं था, उसका वर्ड ऑर्डर लिमिटेड था। ठीक है। और दूसरा हमारे पास नो कॉम्प्लीमेंटाइजर्स। कॉम्प्लीमेंटाइजर से मेरा आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इसमें मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज नहीं होते। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लासेस में जिस तरह व्हेन, वेयर, आफ्टर, बिफोर, इस तरह का कुछ भी यूज नहीं होता इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। और चौथा हमारे पास है सब्जेक्ट। Subject auxiliary inversions. Only root classes in English have subject auxiliary inversions used in yes no questions. For example, Charlie didn't like chips. Statement versus didn't Charlie like chips क्वेश्चन। मतलब कि स्टेटमेंट्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको क्वेश्चन फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। किसमें? इंडिपेंडेंट क्लासेस में। एज हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंट क्लासेस में ये नहीं होते, सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस में ये नहीं होता इन्वर्जन। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट टेक क्वेश्चंस। ओनली रूट क्लासेस इन इंग्लिश can have tag questions which are added to the end of a sentence. For example, we persuaded Charlie took us a nice meal, didn't we? क्या है कि जो मतलब कि टेक क्वेश्चंस है वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास जो मतलब रूट क्लासेस है उनके साथ लगते हैं, ना कि सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस के साथ। मैं कहता हूँ कि रशीद स्पीक्स इंग्लिश, डज ही? रशीद रशीद प्लेज क्रिकेट, डजंट ही? अब देखो जो बाय द एंड में टेक क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो सिर्फ इसीलिए लगा रहा कि क्या क्या है, रूट क्लास है, मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लास होता तो मैं नहीं लगा सकता। समझ आ गया? बाय रिकॉग्नाइजिंग दीज प्रॉपर्टीज यू कैन आइडेंटिफाई रूट क्लासेस एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सबऑर्डिनेट क्लासेस इन इंग्लिश। अब जब आपको मतलब कि ये इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो आप रूट क्लासेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और उनको सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा जो मैंने पढ़ाया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मज़ीद इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो अबाउट योर कन्फ्यूजन। थैंक यू।